तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पवन सीरीज जो है, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो उसमें वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहे चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का है, साइंस का क्वेश्चन। तो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ऊर्ध्वापात पदार्थ कौन सा नहीं है? वाष्पीकरण पदार्थ कौन सा नहीं है? तो नमक नहीं होता है वाष्पीकरण पदार्थ। और फिर एक कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? तो कीटभक्षी पौधा उपयुक्त सभी सभी कीटभक्षी पौधे हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने का जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? तो नमक से प्राप्त नमक की जो विधि है वो वाष्पीकरण से होता है। जैसे समुद्र के किनारे देखिए पानी को वाष्पीकरण हो जाता है किनारे किनारे, तो फिर वो हाँ नमक बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो ये वही चीजें पूछ रहा है कि होने के लिए वाष्पीकरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। आप आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल से वो निकलते हैं। पत्तियों पे देखते होंगे आप लोग, पानी पानी टाइप के हो जाते हैं। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति कोशिका पादक कोशिका भित्ति होती है। आगे देखते हैं। यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण यानी रासायनिक क्रिया पूछ रहा है। तो चीनी और पानी रासायनिक क्रिया उसे कहते हैं जो दो मिश्रण मिलके फिर अपने मूल रूप में न आए, और जो दो मिश्रण मिलके फिर अपने पुराने रूप में आ जाए तो उसे भौतिक क्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये भौतिक क्रिया है। और चीनी और नमक के घोल को फिर अलग नहीं किया जाता तो ये रासायनिक क्रिया। आगे देखते हैं। काकीय प्रवर्धन संभव है। काकी तो इनमें से सभी में, तने में भी होता है, जड़ में, पत्ती में होते हैं। आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें है जो नए को जो पूछे हुए सारे क्वेश्चन है ये इस साल के सारे क्वेश्चन, और 2023 के, 2021 के, 22 के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती कौन सी है? तो इसमें अमरूद की पत्ती संयुक्त पत्ती होती है। घड़ी में पेंडुल होता है तो ये दोलन गति होती है। दोलन गति की वजह से जैसे घड़ी में ऐसे लगे ऐसे, और तो ऐसे 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 घूमती रहती है। तो नॉर्मल जगह पे घूमती रहती है। अगर यही आप पहाड़ी एरिया में ले जाएंगे तो वो जो दोलन करता है वो दोलन करना बंद हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि दोलन गति कहाँ पे रुक जाती है या धीमी हो जाती है? तो पहाड़ी एरियो में धीमी हो जाती है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होते हैं। पुष्पीय पौधा कौन सा होता था? वन होता है पुष्पीय। ज्योति तीव्रता का कैंडल होता है। आगे देते हैं। उत्पादन विधि द्वारा, तो ये तो नमक होगा और कपूर होगा। नमक और कपूर के मिश्रण को कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं होता है। तो ये तने का रूपांतरण नहीं होता है तो आपका ये शकरकंद है, जो तने नहीं होते। आगे जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, पोषण होता है, ये तीनों पाए जाते हैं। जंतुएं होते हैं तो इसमें आपका होगा परपोषी, पर जंतु परपोषी होते हैं। आगे देखते हैं। पौधों में प्रजनन होता है। पौधों में प्रजनन कैसे होता है? तो अलौकिक प्रजनन होता है। अलौकिक प्रजनन। कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो जाता है? तो आप इसमें इसमें आपका ये सी वाला क्वेश्चन सही होगा। आगे देखते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको डीएलएड के पूरे सब्जेक्ट के आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द्विधारियों के नामकरण की पद्धति नाम विधि के जनक कौन है? ये लीनियस है। रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, ये कोशिका की खोज किए थे, सेल की खोज किए थे। और सबसे पहले ढक्कन में इन्होंने देखा था, लकड़ी के ढक्कन को किसी से बॉटल में ढक के बंद करे थे तो उसमें इन्होंने ये किया था। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता तो गेहूं से नहीं होता है। निम्नलिखित में से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जो बदलते हैं। आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। तो आपका हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं। जीवधारियों का समूह जो प्राकृतिक या स्पर्धता संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है। तो आपका जाति है, जाति
जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य आपका एक कोलाइडल घोल होता है, एक कोलाइडल घोल होता है। मेंडल ने देखिए आपको दिया है, तो मटर के पौधे पे दिया है अनुवांशिकता की खोज। मेंडल ने सबसे पहले जो लंबाई चौड़ाई होता है, जो जेनेटिक होता है कि अगर जिसके मम्मी पापा बड़े हैं तो उनके बच्चे बड़े होंगे या छोटे होंगे, जिनके घर के माता पिता पेरेंट्स की हाइट छोटी है, तो ये वो पहले मेंडलेव ने ढूंढा था। पादप कोशिकाओं की पहचान कौन करता है? तो कोशिका भित्ति करती है। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो ये वानस हिलमेंटन है। आगे देखते हैं। स्तंभ कटक तने की रूपांतरण है, क्योंकि क्योंकि ये कटच कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर वर्ष का पर्व सैद्धांतिक होता है, तो ये 10 सही है। अंगूर में प्रतान रूपांतर होता है तने से। आगे देखते हैं। गे, गेहूं की जड़ों में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? तो आपका होगा एक घेरे में। और तना प्रतान का उदाहरण है तो होगा अंगूर। एक बीज पत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या होती है, तो ये इसमें 8 होती है। तो आगे देखते हैं। पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करता है? पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित? तो कोशिका जल को जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। मैंग्रोव पौधों की जड़ों में वातावरण और ऑक्सीजन की सहायता से प्राप्त होता है, तो ये न्यूमोकोट के द्वारा होता है। सबसे अधिक जल अवशोषित मतलब अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूल रोम प्रदेश में होते हैं। और ये थे मूसला जड़ पाई जाती है तो सरसों में। बरगद के पौधों में श्रृंखलाएं लटकी होती है, तो वो तो जड़े होते हैं, तो सबको वो जड़े होती हैं। सरसों के पौधे में पाए जाने वाला पुष्प क्रम क्या होता है? तो असीमाक्ष होता है। असीमाक्ष होता है सरसों का पौधा होता है, तो साग होता है, साग नस्ल का होता है। 40 क्वेश्चन हो गए। आपके साइंस के सारे क्वेश्चन, सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन करा देंगे। दूब घास पौधा है, मतलब किस तरह का पौधा है? तो विसर्पी है। कीट भक्षी पौधों का उदाहरण है, तो कीट भक्षी पौधों का रोशनी से तो आपने आगे पढ़ा है। निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा कौन सा है? तो बहुवर्षीय पौधा दूब होता है, जो 12 महीने रहता है। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को हस्तांतरित करने वाले उत्तक, तो ये द फ्लोएम। कौन सा बीज एक बीज पत्री है? तो ये मटर है, बीज पत्री है। जैसे मटर हो गया, मटर में 2 बीज होते हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय केंद्र निषेचन होकर बनता है, तो भ्रूण है। फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो आपका बीजाणु द्वारा। मक्के के पौधों में परागण कैसे होता है? तो मक्कों के पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। किस पौधे के फूल विश्व में सबसे बड़ा है? फ्लीसिया। इसके जो फूल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके जो दो अवशेषों के बीच कार्य करने वाले बल, को क्या कहते हैं? तो विद्युत होता है। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति है? घूमता हुआ लट्टू घूर्णन गति। और दोलन गति तो आपको बताया है, जो ऐसे 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 घूमेगा उसको दोलन गति। घूर्णन गति जो एक ही जगह घूमेगा। अब वृत्तीय गति होता है जो ऐसे गोल 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 घूमता है, तो तीनों गति आपको बता दी। आगे देखते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षक? तो गुरुत्वाकर्षक बल होता है। गुरुत्वाकर्षक बल होता है, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा लगते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? देखिए आपको मैंने 3 गति बताई थी, घूर्णन गति। तो जैसे लट्टू घूमता है अपनी एक जगह से, पृथ्वी का भी वही गति है। वो क्या कहते हैं, घूर्णन गति ही है पृथ्वी का। इस चीज का ध्यान रखिए। पृथ्वी हुआ, वो लट्टू हुआ, लट्टू बच्चे घुमाते हैं तो वो घूर्णन गति है, जो एक ही स्थान पे घूमती है। बल का सूत्र क्या है? तो बल का सूत्र है द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण। सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है? तो ये 9 होता है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण है? तो समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये गुरुत्वाकर्षक बल का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्योंकि उस पे बल लगता है, और जिस पे बल नहीं लगता है वो गुरुत्वाकर्षक बल है। तो ये उदाहरण पूछा है कि उदाहरण नहीं है, तो ये आपका उस पे तो हम बल लगाएंगे समतल से, उसको अगर ढकेल के ऊपर ला रहे हैं तो उसमें तो बल लगेगा ही। तो और पेड़ से पत्ते गिरना ये गुरुत्वाकर्षण बल का है, गेंद को ऊपर उछालेंगे और नीचे आके गिरेगा ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पहाड़ से पत्थर टूट के लुढ़कना ये भी गुरुत्वाकर्षण का है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? तो जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं उसे शुद्ध कहते हैं। MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है। कुम्हार के चकले में कौन सी गति होती है? तो ये तो घूर्णन गति होती है, क्योंकि वो भी एक ही जगह घूमता है। तो देखिए, लट्टू हो गया, पृथ्वी हो गया, और कुम्हार का जो चकला होता है जो उस पे दिया या जो भी मिट्टी का बनाता है, तो वो घूर्णन गति है। वृत्तीय गति तो जो गोल गोल घूमता है, रेखीय गति जो सीधे जाएगा, दोलन गति जो ऐसे घूमेगा, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, कोल्लू में ये भी देखिए, ये वृत्तीय गति है, क्योंकि वो पूरा ऐसे ऐसे घूमता है बैल। चलती ट्रेन ट्रेन में गति होती है, चलती ट्रेन में तो रेखीय गति होती है, सीधे ही जाता है, ऐसा तो नहीं ट्रेन गोल गोल घूम, नहीं ट्रेन सीधे ही जाता है, तो ये आपका रेखीय गति हो गया। आगे देखते हैं, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति? तो ये भी रेखीय गति है, रेखीय गति ही होती है। समय का मानक मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। द्रव्यमान का मानक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मानक किलोग्राम होता है। द्रव्यों का आयतन मापते हैं, द्रव्यों का आयतन मापते हैं लीटर में। फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करते हैं? तो जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में होते हैं, तो उन लोग की जो होती वो हम ये जो नॉर्मल घड़ी नहीं होती, वो तो विराम घड़ी से दिखा जाता है कि 5 मिनट की जो एक बार का खेलने का उनका होता है, फिर उसके बाद ऑफ हो जाता है, फिर अगले 5 मिनट के लिए, तो उसको विराम घड़ी कहते हैं। वाष्पन के कारण वाष्प के द्रव में बदलाव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, संघनन कहलाती है। वायु है, वायु क्या है? तो एक विसंगीय विषमांगीय मिश्रण होता है। बालू और लोहे के छिलन को पृथक किया जाता है तो वो चुंबकीय पृथक द्वारा ही अलग किया जाता है। अगर बालू में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको किसी भी तरह को उसको छान नहीं सकते, या कुछ भी, उसमें चुंबकीय द्वारा ही उसको अलग किया जा सकता है। समांगीय मिश्रण क्या है? तो समांगीय में पानी और चीनी जो मिल जाए और फिर अलग ना हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर कुछ है समांगीय मिश्रण क्या है? तो चीनी और बालू, यहाँ अच्छा वहाँ समांगी भी, यहाँ भी समांगी है, तो अगर चीनी और बालू को मिलाया जाए तो वो अलग हो जाएंगे। नमक के विलयन में नमक को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो वाष्पीकरण वाला है, वाष्पीकरण करेंगे तो अलग हो जाएगा नमक अपने आप। ऐसे पदार्थ है जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जल में जो पदार्थ घुल जाते हैं विलय कहलाते हैं। आगे देखते हैं, किसी द्रव्य पदार्थ में जब अशुद्धियां मिल जाती हैं तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? अशुद्धियां मिल जाती है तो उसे छान कर अलग किया जाता है। अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये आपका धारणा विधि कहलाती है। आगे अब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पत्तियों द्वारा काकीय प्रवर्धन होता है वायुफिल्मा द्वारा। दौड़ते हुए उपयुक्त अनुकूलतम प्रणाली है, तो ये एंटीलोप द्वारा। पत्तियों का रूपांतरण होता है, पत्तियों का रूपांतरण वो वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कछुआ है, जो दोनों में वो कछुआ हुआ और क्या कहते हैं क्रोकोडाइल हाँ क्रोकोडाइल भी हुआ, कछुआ हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, मेढक हुआ, ये सब होंगे उसमें। निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक कौन से? तो जल यौगिक है। मछली में श्वसन कैसे होता है? तो गलफड़े द्वारा होता है। एक गज बराबर कितना होता है? तो 1 गज बराबर 3 फुट होता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करने की विधि है, तो वाष्पन विधि है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाले बल कौन से होते हैं? तो पेशीय बल होते हैं, मांसपेशियों की वजह से, मजबूती की वजह से वो उठा पाते हैं, तो पेशीय बल लगते हैं। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग के होते हैं तो बीज पत्र होते हैं। दही को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन निकालने की जो विधि होती है उसको केंद्र विधि कहते हैं। सुसुप्त पौधे कहाँ और कौन से होते हैं? तो आपके बीज पौधे होते हैं, बीज। आगे देखते हैं, आप वो विकल्प सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप इसको अगर 2-3 बार देख लेंगे, अगर
तो आपके अगर चलते फिरते घूमते फिरते अगर 2-3 को बार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आप और क्या कहते हैं कि आपको भूलेंगे नहीं। अगर 2-3 बार भी आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुविकल्पी क्वेश्चन गारंटी है कि नहीं गलत होगा। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं। तो इसमें 1 फुट के बराबर होता है तो 30.48 सेंटीमीटर। न्यूटन की गति, तो न्यूटन की गति है आपकी द्वितीय, न्यूटन की सारी गति जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तीनों नियम याद कर लीजिएगा आप लोग, तीनों नियम देख लीजिएगा एक बार जरूर से। बल की इकाई है डाइन, ये देखिए पूछा हुआ है 2018 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में या 23 में ये क्वेश्चन फिर पूछा हुआ है। तो 5 साल के लगभग क्वेश्चन आपको पूरे रटे होने चाहिए, 2021 के, 2022 के, 2023 के, 24 के, 23 के और 18-19, मतलब एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। फिर पेड़ से फल अगर गिरता है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बालू और लोहे को कैसे अलग किया जाता है, तो चुंबकीय विधि द्वारा। देखिए आगे भी ये क्वेश्चन पूछा और यहाँ भी 2019 में भी पूछा है। पत्ती का जनक, तो फिर ये है अजीवामी। उभयचर जंतु है तो उभयचर है, मेढक है। इसमें देखिए मेढक है, उसमें कछुआ दिया था मेढक। द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। तो इस तरह मैंने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिए। अब क्या कहते हैं कि इसको वीडियो को बस 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो मुझे पूरी मतलब उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और या अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर डालेंगे। गलत भी मतलब क्वेश्चन नहीं होगा अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।